शहबाज शरीफ साहब, ये अवाम का मुतालबा है, ये मेरी बात आप छोड़ दे। अगर ये अवाम का मुतालबा है कि नया कनाल नामंजूर है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होगी, आपके साथ खड़ी नहीं होगी। सिंधु पर नहरें नामंजूर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वजीर आजम से कैनाल्स मंसूबा वापस लेने का मुतालबा कर दिया। अवाम नहरें नहीं चाहते तो पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ नहीं देगी। पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले सदर जरदारी विफाक को नुकसान पहुंचाने वाले फैसले की हिमायत कैसे कर सकते हैं? पानी की मुंसिफाना तकसीम की जंग पीपल्स पार्टी ने हमेशा लड़ी। आलमी सतह पर दरियाए सिंध को बचाने का मुकदमा लड़ा। बेनजीर भुट्टो ने मुतनाज़े कालाबाग डैम मंसूबा दफन कर दिया था। जियारे चेयरमैन का भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में जलसे से जोशीला खिताब। चारों सूबे एक हो जाएं, दहशतगर्दों को एक मुक्के से खत्म कर दे। कोई सियासी जमात अकेले दहशतगर्दों और उनके पीछे आलमी कुव्वतों का मुकाबला नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो ने मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी को शिकस्त देने का अज़्म जाहिर कर दिया। कभी बलोच बहनों को दहशतगर्द बनाकर कराची भेज दिया जाता है, कभी लिस्तानियत की सूरत में दहशतगर्दी होती है। पाकिस्तान को आलमी कुव्वतों की साजिशों ने घेर लिया। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार भुट्टो की बरसी के इज्तिमा से खिताब। पीपल्स पार्टी को यकीन दिलाता हूं कि उस मुशावरत के बगैर हम किसी बजट को वोट नहीं देंगे। हम मिल बैठ के इंशाअल्लाह ताला हुकूमत के साथ बैठ के ये पीएसटीपी और बजट बनाएंगे। बिलावल भुट्टो ने एतमाद में ना लेने पर बजट के हक में वोट ना देने की धमकी दे दी। उम्मीद है कि हुकूमत पीपल्स पार्टी की मुशावरत से चारों सूबों का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाएगी। वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमत में कमी के ऐलान का खैर मकदम। कोरोना में मुब्तला सदर आसिफ अली जरदारी की सेहत में बेहतरी आने लगी। मुकम्मल सेहतयाबी तक आइसोलेशन में रहेंगे। जाती मुआलिज डॉक्टर आसिम के मुताबिक सदर मुमलिकत को जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की टेलीफोन पर सदर जरदारी की अयादत। इसहाक डार ने बिलावल भुट्टो को फोन करके खैरियत दरियाफ्त की। कोर कमांडर्स का दहशतगर्दी की हर कीमत पर खात्मे और बिला तफरीक कार्रवाई का आज़म। मुल्क को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करने वालों सहूलतकारों और उनके सरपरस्तों के खिलाफ पूरी रियासती ताकत से कार्रवाई की जाएगी। बलोचिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की गठजोड़ और इंतशार फैलाने की कोशिशें बेनकाब हो चुकी हैं। अमन में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कानून पर अमल दरामद में कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारों को दहशतगर्दों की माली मुआवनत रोकने के लिए मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक की पामाली और कंट्रोल लाइन पर भारतीय जारियत की मसम्मत। इसराइली मजालिम का शिकार फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती। गैर कानूनी मुकीम तारिकीन वतन की मुल्क बदरी का ऑपरेशन तेज। 2 रोज में तुर्कम बॉर्डर से 12 ट्रक्स पर मुश्तमिल 50 से ज्यादा खानदानों की अफगानिस्तान वापसी। नौशहरा में 4 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। जहलम में गैर कानूनी मुकीम 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को कैंप्स में मुंतकिल कर दिया गया। गुजरात में 574 गैर कानूनी अफगान होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। बलोचिस्तान हाई कोर्ट की अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी के लिए मजीद वक्त देने की हिदायत। फैसले के तहत प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड होल्डर्स को मजीद 3 माह का वक्त मिल गया। वकील नुसरत अफगानी का मौक़िफ़। हमारे सूबे में हमने कैंप लगा लिए हैं। हमारे सूबे में वॉलंटियर बुनियाद पर जो जाना चाहता है हम उसको फैसिलिटेट करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे, इज्जत देंगे और अपने अखराजात के ऊपर उनको इज्जत से छोड़ के भी आएंगे। लेकिन सूबे की पुलिस, सूबे की इंतजामिया
किसी को भी जबरदस्ती नहीं निकालेगी वहां से। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का अफगान महाजरीन को जबरदस्ती निकालने से इनकार। रजा कराना वापस जाने वालों की सहूलत के लिए कैंप कायम कर दिए गए। दहशतगर्दी के मसले पर अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा। लोगों को हथियार उठाने की वजह गलत पॉलिसीज होंगी। वफाकी हुकूमत की हिकमत अमली खतरनाक करार देती। सूबे के जनूबी अजलाफ दहशतगर्दी का शिकार होने का एतराफ। तहरीक इंसाफ के दौर में दहशतगर्दी खत्म हो गई थी। अली अमीन गंडापुर का दावा। वज़ीर आज़म का बिजली की कीमत में 7.5 रुपए कमी का ऐलान में कितना सच कितना दिखावा। पावर डिवीजन के नेपरा में बयान ने सवालात उठा दिए। वज़ीर आज़म रिलीफ पैकेज माहाना सहमाही एडजस्टमेंट और पेट्रोलियम लवी की वसूली पर मुश्तमिल होने का दावा। हुकूमत ने बुनियादी टैरिफ में कोई कमी नहीं की। नॉन पीक आवर्स और पीक आवर्स का बुनियादी टैरिफ अपनी जगह बरकरार। माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट और पेट्रोलियम लवी कीमत में 6 रुपए कमी की गई। टैक्स की कमी से 1 रुपए 41 पैसे का फर्क आएगा। पावर डिवीजन हुकाम और चेयरमैन नेपरा का मुआक़िब। ट्रांसमिशन नुकसानात के बाइस बिजली 2 रुपए महंगी पड़ रही है। वफाकी वजीर तवानाई ओवैस तगारी का इंकशाफ। पैदावारी लागत को पावर सेक्टर का सबसे बड़ा चैलेंज करार दे दिया। गर्दिशी कर्ज और डिस्कोस की नाहली से तवानाई के शोबे में मुश्किलात का एतराफ। गर्दिशी कर्ज 2400 अरब रुपए के करीब पहुंच चुका। 36 IPPs के साथ बातचीत से 3696 अरब रुपए की बचत का दावा। के इलेक्ट्रिक ने कराची के लिए बिजली 6 रुपए 62 पैसे फी यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त दे दी। फरवरी के महीने के लिए एडजस्टमेंट होगी। सार्फिन को 6 अरब 66 करोड़ 20 लाख रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। कराची वाले मुसलसल तीसरे माह माहाना एडजस्टमेंट में मुकम्मल रिलीफ से महरूम। जनवरी के एडजस्टमेंट में 5 रुपए 8 पैसे की बजाय बिजली 3 रुपए 2 पैसे फी यूनिट सस्ती किए जाने का इंकशाफ। लीगी सदर नवाज शरीफ की बिजली के निर्ख कम करने पर शहबाज हुकूमत की तारीफ। अवाम को मुआशी रिलीफ हमेशा नून लीग की हुकूमत से मिलता है। महंगाई में मुसलसल कमी कामयाब मुआशी पॉलिसीज का मुंह बोलता सबूत करार। MKM का बिजली के निर्खों में मजीद 6 रुपए कमी की गुंजाइश का दावा। फारूक सत्तार ने वजीर आजम से निर्ख मजीद कम करने का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सैमुर रहमान का अवाम को मजीद रिलीफ फराहम करने का मशवरा। कौम को 15 रुपए फी यूनिट बिजली देने वाला आज पाबंदे सलासल है। बानी PTI का दूसरा जुर्म पेट्रोल 150 रुपए फी लीटर करना था। आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत फी लीटर 100 रुपए से भी कम होनी चाहिए। हुकूमत जाली की बजाय अवाम को असली रिलीफ फराहम करे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर एहतजाज की धमकी दे दी। NFC अवार्ड में जम अजला के फंड्स जारी करने का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट जाने का इशारा। वज़ीर आज़म और वज़रा के बयानात पर इज़हार अफसोस। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात संगीन शक्ल इख्तियार कर गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने आतिफ खान ग्रुप को साजिशी टोला करार दे दिया। बानी ने कहा था कि आतिफ और उनके साथी साजिशी हैं। आतिफ खान को सूबाई असेंबली का टिकट बानी के हुक्म पर नहीं दिया। अली अमीन गंडापुर का दावा। शहराम तारकाई का गंडापुर के बयान से पार्टी को नुकसान पहुंचने का अंदेशा। मरकजी क़यादत से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा कर दिया। तहरीके इंसाफ इंतशार का शिकार है। इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। लोग दूसरों की पार्टी छोड़ने पर खुश होते हैं। रुकने कौमी असेंबली शेर अफजल मरवत की डॉन न्यूज के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। PTI की सोशल मीडिया पर तकसीम की सियासत का इल्जाम। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली बाबर सलीम स्वाति के ऑपोजिशन चेंबर आमद। अरकान को ईद की मुबारकबाद। करप्शन के इल्जामात पर खुलकर बात करने से गुरेज। वाज़ेह कर दिया एहतसाब कमेटी के सवालात का दोबारा जवाब दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सानिहा 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मनसूख करने की दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपीलों पर समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया, हमजा और खदीजा शाह समेत 20 मुल्जिमान की जमानत मनसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल को होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दामात से आलमी सतह पर तिजारती जंग छिड़ गई। चीन ने तमाम अमरीकी मसनूआत पर 34% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। 10 अप्रैल से लागू होगा। चीनी कमीशन ने अमरीकी टैरिफ बैनुल-अक़वामी तिजारती क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। कनाडा का अमरीकी गाड़ियों की दरामदात पर टैरिफ आयद करने का फैसला। यूरोपीय यूनियन का अमरीकी ऑनलाइन सर्विसेज को जवाबी टैरिफ का निशाना बनाने का इंतबाह। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को टिकटॉक फरोख्त करने के बदले टैरिफ में रिलीफ की पेशकश कर दी। टिकटॉक को गैर चीनी खरीदार ढूंढने के लिए ट्रंप इंतजामिया की दी गई डेडलाइन का आखिरी रोज है। दूसरी सूरत में टिकटॉक पर अमरीका में पाबंदी आयद कर दी जाएगी। पेंगुइन्स के घर भी ट्रंप टैरिफ की जद में आ गए। गैर आबाद बर्ड और मैकडॉनल्ड जजायर पर भी 10% टैरिफ आयद कर दिया गया। इन गैर आबाद जजीरों पर आखिरी इंसानी कदम 10 साल कब्ल पड़ा था। दुनिया को कोई हिस्सा ट्रंप से महफूज नहीं। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर अमरीकी सदर के कई ममालिक पर तिजारती महसूलात आयद करने पर आलमी मंडियों में शदीद मंदी। अमरीकी स्टॉक मार्केट्स में बदतरीन गिरावट के बाद सरमायाकारों के खरबों रुपए डूब गए। जापान, थाईलैंड, जनूबी कोरिया और वियतनाम के स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी का रुझान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला जारी। बरतानवी खाम तेल $5.68 कमी से $64.28 फी बैरल रहा। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $6.2 की कमी, नई कीमत $7.7 फी बैरल रही। IMF का गवर्नेंस से मुतालिक तकनीकी मुआवनत के लिए वफ्द पाकिस्तान भेजने का फैसला। बजट से मुतालिक कोई बातचीत नहीं होगी। दौरा गवर्नेंस से मुतालिक उमूर का फॉलो अप होगा। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव 26 और 27 अप्रैल को पाकिस्तान का दौरा मुतवक्की। आज़रबाईजान के वज़ीर इक़्तिसादियात और सरमायाकारी को 8 अप्रैल को इस्लामाबाद आमद का इम्कान। दौरे में मोटरवेज, इंफ्रास्ट्रक्चर और पेट्रोलियम सेक्टर में अहम मुआहिदे होंगे। वज़ीर आला पंजाब ने फैक्ट्रीज के साथ साथ दुकानों और पेट्रोल पंप्स पर भी कम अज कम उजरत की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। मजदूरों की रजिस्ट्रेशन भी बढ़ाने का हुक्म। छोटे इदारों में काम करने वालों को रजिस्ट्रेशन के बाद ग्रांट्स और दीगर माली फवाइद मिल सकेंगे। लेबर्स के लिए राशन कार्ड प्रोग्राम का जामे प्लान भी तलब। कदीम लाहौर की बहाली के लिए 12 मंसूबों के PC1 तैयार हो गए। हेरिटेज जोन, मॉल रोड, अनारकली, नीला गुंबद और मुल्हिका इलाकाजात का सर्वे मुकम्मल। अंदरूनी शहर और मुल्हिका इलाकों में अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का फैसला। तजावुजात खत्म करके फसील बनाई जाएगी। शाह आलम गेट, यक्की गेट, मोची गेट और अकबरी गेट को दोबारा तामीर किया जाएगा। केनाल्स के खिलाफ कौम परस्त जमात का जाम शुरू। इंडिस हाईवे पर धरना। एहतजाज के दौरान मुश्तल अफराद का लाड़काना जाने वाले काफिलों पर पथराव, बैनर्स फाड़ दिए। मुश्तल मुजाहिरीन और कारकुनान में तल्ख कलामी। कराची में सदर पाकिस्तान के खिलाफ नामुनासिब पोस्ट करने वाला पुलिस ऑफिसर जमानत पर रिहा। अबरार शाह के खिलाफ थाना सुखन में पीका एक्ट के दफा 21 के तहत मुकदमा दर्ज। बलोचिस्तान के इलाके बुलेदा केच में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। मरने वाले सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस थे। कराची के इलाके हसनाबाद की फैक्ट्री में आग बुझाने की कोशिश में फायर फाइटर जान से गया। इमदादी सरगर्मियों के दौरान लोहे की रॉड लग जाने से जख्मी हुआ। अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया। गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग 6 घंटे के बाद बुझाई जा सकी। कीमती सामान जलकर राख।
कराची में खूनी लुटेरों ने हामिला खातून की जान ले ली। 2 मोटरसाइकिल सवारों ने साइड सुपर हाईवे पर शौहर के साथ जाने वाली 25 साला साइमा को मसाहमत पर गोली मारी। 4 माह में बेलगाम डाकू 2 खवातीन समेत 27 शहरियों को मौत की नींद सुला चुके हैं। कराची में भारी ट्रैफिक का एक और हादसा। स्टील मिल्स मोड़ पर ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। ड्राइवर फरार, पुलिस ने ट्रेलर तहवील में ले लिया था। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड न देने वाले जज से इख्तियारात वापस लेने का केस साबिक मुंतजिम जज एंटी टेररिज्म कोर्ट जाकिर हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध, एडवोकेट जनरल और शिकायत कुनिंदा को नोटिस जारी। लाहौर में शादी वाले दिन दुल्हन के कत्ल का मुलजिम गिरफ्तार। रिश्ते के तनाज़े पर बहरोई ने बारात वाले दिन लड़की को गोली मारी थी। 23 साला आयशा की शादी उसकी पसंद से रिश्तेदारों में ही की जा रही थी। पुलिस ने वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। क्वेटा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विसेज 4 रोज से तात्तुल का शिकार। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत के मुताबिक इंटरनेट सर्विसेज सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर बंद की गई हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने ईद की मुनासबत से कैदियों की सजा 2 माह के लिए मुआफ कर दी। संगीन जराइम में मुलव्विस कैदियों पर इत्तलाक नहीं होगा। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा नवाबजादा गहराम बुख्ती को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक गहराम को 1 माह के लिए जेल मुंतकिल किया जाएगा। नवाबजादा गहराम बुख्ती ने बलोचिस्तान हुकूमत के खिलाफ आज लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा हुकूमती दावों के बावजूद चीनी की 164 रुपए के सरकारी निर्ख पर अमल नहीं हो सका। कराची और पेशावर में 180 रुपए में फरोख्त जारी। मुल्क भर में औसतन कीमत 168 रुपए रही। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। रमजान के दौरान मुस्तहिक अफराद को डिजिटल अदायगियों का तरीका कामयाब। 19 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शंस के जरिए रकम बराह रास्त मुंतकिल की गई। पहली बार 20 अरब रुपए का मंसूबा डिजिटल वॉलेट के जरिए मुकम्मल हुआ। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की राना तनवीर और शजा फातिमा के हमराह प्रेस ब्रीफिंग। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का थाना न्यू टाउन और होली फैमिली अस्पताल का दौरा। वजीर आला के हुक्म पर थाना न्यू टाउन को स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान चीन के खलाई स्टेशन से मुताल्लिक तरबियती प्रोग्राम्स में शामिल होने वाला पहला मुल्क बन गया। स्पाको के मुताबिक काबिलियत की बुनियाद पर 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन भेजे जाएंगे। बेलगाम सेहूनी रियासत के गजा पर हमले जारी। बमबारी से खवातीन और बच्चों समेत 30 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीनों के खैमों और स्कूल को निशाना बनाया गया। तुफ़ा में साफ पानी का प्लांट तबाह। 18 मार्च से अब तक 1163, मजमूई तौर पर 50,523 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के जनीन कैंप में भी कार्रवाइयां। इसराइल शुतर बेमहार के तरह खित्ते में दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद लेबनान में ड्रोन हमला करके हमास कमांडर अहलिया और बेटी को शहीद कर दिया। मुजाहिरे क्यों हुए? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राउन यूनिवर्सिटी के 51 करोड़ डॉलर के इमदादी फंड्स रोकने पर गौर शुरू कर दिया। इसराइली फौज ने सोशल मीडिया ट्रेंड स्टूडियो गिबली क्या ये तस्वीर शेयर कर दी। इंटरनेट सार्फिन की जानिब से सेहूनी फौज पर शदीद तनकीद। इसराइली फौज के मजालिम पर मबनी जवाबी गिबली तस्वीर शेयर कर दी। जनूबी कोरिया की अदालत ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज करने पर सदर योन को ओहदे से हटा दिया। सदर ने मार्शल लॉ का ऐलान करके लोगों को बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी की। फौज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। अदालत के रिमार्क्स। जनूबी कोरिया में 60 रोज के अंदर नए इंतखाबात होंगे।
मोदी का दोगलापन सामने आ गया। भारतीय मुसलमानों पर मजालिम ढाने वाले नरेंद्र मोदी को बांग्लादेशी हिंदुओं की फिक्र खाए जाने लगी। इलाकाई सरबराही इजलास के मौके पर बांग्लादेश के अबूरी रहनुमा मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। बांग्लादेश में अक़लियतों खुसूसन हिंदू बरादरी की सलामती पर तशवीश का इजहार। फ्रांस ने खेलों में हिजाब पर पाबंदी की तैयारी कर ली। पार्लियामेंट में बिल पेश कर दिया गया। कई अराकीन पार्लियामेंट ने बिल की हिमायत कर दी। मुस्लिम बरादरी और इंसानी हकूक की तंजीमों ने मुतनाज़िर बिल काबिले मसम्मत करार दे दिया। ताइवान के साहिलों के करीब चीनी फौजी मशकें 2 रोज बाद खत्म। चीनी फौज के मुताबिक मशकों का मकसद बहरी जहाज, तैयारे और तोपखाना तैनात करके जजीरे का मुहासिरा और दिफा करना था। ऑस्ट्रेलिया में गर्म तरीन 12 माह का रिकॉर्ड टूट गया। मार्च में सबसे ज्यादा आग बरसी। दर्जा हरारत मामूल के औसत से 2.41 सेंटीग्रेड जायद रहा। इससे कबल जनवरी से दिसंबर 2019 गर्म तरीन साल रिकॉर्ड किया गया था। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बानीज़ इलेक्शन मुहिम के दौरान स्टेज से गिर गए। न्यू साउथ वेल्स में मुनाकिदा कॉन्फ्रेंस में तकरीर के बाद तस्वीर बनवा रहे थे। सीरीज में शिकस्त के बाद अब क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज। न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान तीसरा और आखिरी वनडे कल खेलेगा। मैच रात 3 बजे माउंट मॉन्गनोई में शुरू होगा। 3 वनडे की सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। न्यूजीलैंड के जारहाना बैटर मार्क चैपमैन इंजरी के बायस आखिरी मैच से बाहर हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे बड़े मेले की तैयारियां। लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स ने ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। पहली बार जदीद एम्पायरिंग टेक्नोलॉजी मुतारिफ करा दी गई। नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर खिलाड़ियों की तस्वीर और काउंट डाउन क्लॉक भी नस्ब कर दिया गया। एशिया हॉकी कप के शेड्यूल और वेन्यू का ऐलान कर दिया गया। इवेंट रमासाल 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत में खेला जाएगा। इवेंट में जापान, कोरिया, चीन और मलेशिया ने शिरकत की तस्दीक की। पाकिस्तान हॉकी टीम का एशिया हॉकी कप खेलने के लिए भारत जाने का फैसला ताहाल नहीं किया जा सका। वुमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर में शिरकत के लिए टीम्स की आमद। वेस्ट इंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और बांग्लादेश के स्क्वाड लाहौर पहुंच गए। वार्म अप मैच में पाकिस्तान ने थाईलैंड को 7 विकेटों से हरा दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल के दिलचस्प मुकाबले जारी। चेल्सी ने टॉटनहम को 1-0 से शिकस्त दे दी। और गुलकार साम अली सकीब ने अपना नया गीत ब्लेस रिलीज कर दिया। रोमान बी गीत की वीडियो में गुलकार का मुनफरिद अंदाज।